तो चलिए फाइनली हम लोग आज सिखाने वाले हैं रिटर्न, यानी कि कोई भी माल खरीदें और उसको वापस करें तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, या हमने बेचा किसी ने हमें वापस कर दिया तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी और कैसे माइनस करके पेमेंट होगा और पैसा मिलेगा, ये सब कुछ इसी वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले रिटर्न का एंट्री बनाने के लिए आपको जाना है F11 जिससे कंपनी फीचर्स खुलेगा और F1 जिससे खुलेगा अकाउंटिंग फीचर्स। उसके बाद आपको यहाँ देखिए तीन ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन जो है देख रहे हैं, तीनों को आपको कर देना है यस। ये देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। इस तीनों को जैसे ही आप यस करेंगे तो रिटर्न का ऑप्शन हो जाएगा चालू। कंट्रोल से इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब करना क्या है, तो एक लाइन से चलिए हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, अच्छा ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम ओपनिंग बैलेंस पहले डाल लेते हैं 5 लाख रुपया ताकि एंट्री करने में हमको सुविधा रहे। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लेजर, उसके बाद जाएंगे अल्टर और यहाँ कैश को करेंगे सेलेक्ट। करने के बाद इंटर दबाते हुए यहाँ पे डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस जो कि रहेगा 5 लाख रुपया। ये देखिए इससे क्या होता है कि 5 लाख रुपया अपने पास आ गया तो एंट्री करने में होगा आसान, ठीक है। अब हम एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आ रहा है ये आ रहा है ये कैसे कैसे करना है, ये पूरा स्टेप है, ये सारा नियम लिखा हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी एब्सेंट है, नहीं आए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप काम कर सकते हैं। और ये रहा पूरा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है, कहता है परचेज प्रिंटर फ्रॉम राजीव 15 पीस 4650 रुपये, सॉरी 46,500। 15 पीस प्रिंटर है और 46,500 का है। पहले 4650 था, कोई जीरो बैठा दिया लगता है जैसे, हाँ ना, थोड़ा इसमें 4650 ही रहेगा, ठीक है। कोई जीरो बैठा दिया था, पता नहीं कौन किया, पता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे परचेज वाउचर के अंदर। ये देखिए परचेज वाउचर F9 दबाए, परचेज वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 1, पार्टी नेम क्या होगा, कैश, राजीव। पार्टी नेम क्या होगा, राजीव। क्योंकि ये जो सवाल देख रहे हैं इसमें कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं किया गया है, तो यहाँ पे पार्टी नेम हो जाएगा राजीव। ये देखिए राजीव हो जाएगा। अब हम यहाँ बना लेंगे अल्ट सी से राजीव। राजीव के आगे लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, ये ज़रूरी है। और आपको जब भी आप क्रेडिटर्स और डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमेशा यस रखने की कोशिश करिए, आपका एंट्री अच्छा जाएगा। बाकी एड्रेस वगैरह लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज हमेशा परचेज में जाता है और सेल्स हमेशा सेल्स में जाता है। ये बना लिए हम, ठीक है। अब पूछ रहा आइटम क्या खरीदे, तो प्रिंटर खरीदे, प्रिंटर हो गया, ठीक है, हो गया। यहाँ पे यूनिट में क्या हो जाएगा, पीस। अब प्रिंटर को केजी में तो नापेंगे नहीं, पीस में आएगा। कितना पीस प्रिंटर है, 15 पीस। रेट कितना है, 4650 रुपया। हो गया, एक नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। दूसरा सवाल जो आपका आ रहा है वो है आपका सोल्ड प्रिंटर टू मोदी ट्रेडर्स 10 पीस 5550 रुपये। तो 5550 रुपये के रेट से मोदी ट्रेडर्स को प्रिंटर बेचा जा रहा है। सेल्स वाउचर का शॉर्ट कोड क्या होता है, F8, ठीक है। तो यहाँ पे गए हम और क्वेश्चन नंबर डाल दिए 2, पार्टी नेम हो जाएगा मोदी ट्रेडर्स SD। जिसको बेचते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं, SD। खरीदेंगे तो SC, बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स। क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। ये रहा सन्ड्री डेटर्स ले लिए। और जैसा कि हम बताएं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हमेशा रखना है यस। एक्सेप्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें पता ठिकाना कुछ लिखना है तो लिखिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स हमेशा जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। अब यहाँ आइटम जो है प्रिंटर वो बना हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितना पीस बेच रहे हैं, 10 पीस। रेट है 5550 रुपये। एक्सेप्ट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ये सब आप लोग जानते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल जो आपका रहेगा वो रहता है परचेज LED TV फ्रॉम डालमिया 25 पीस। 25 पीस LED TV खरीदा गया है डालमिया से, 16,500 रुपये है रेट। तो कौन सा वाउचर बनेगा, शॉर्ट कोड क्या होगा, F9। क्या होगा, F9। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, पार्टी नेम हो जाएगा, बोलिए बोलिए, डालमिया SC। फॉरबिसगंज का ही है ना जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। डालमिया इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है सर, इसको S करना। ओहो, ये बिल बाय बिल छूट गया था।
यहाँ परचेज बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या बनाना है हमको, लैपटॉप, अच्छा एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी बना लिए। एलईडी टीवी हम, एलईडी टीवी हमारा किसके अंदर आता है, पीस के अंदर। इसको कंट्रोल ए कर देंगे हम। कितना है टोटल क्वांटिटी, 25 पीस है और रेट कितना रहेगा, 16,500 बन गया। एक्सेप्ट कर ले, सिंपल। यहाँ तक आप लोग जानते हैं बनाने, ये सब बहुत आसान है। दिक्कत जहाँ होगी वो हम देख लेंगे फिर आगे। अगला है सोल्ड एलईडी टीवी टू कुमार 14 पीस 18,400। कुमार को एलईडी टीवी बेचा जा रहा है 18,400 के रेट से। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं फेट यानी कि सेल्स वाउचर के अंदर, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 4। पार्टी नेम क्या हो जाएगा, कुमार, आगे लगेगा एसडी, बेच रहा है ना, एसडी सन्ड्री डेटर्स, ये रहा सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, एक दो बार यस करिएगा ना तो समझ जाएगा कि बार बार यस करना है तो यस रखेगा। ओह सॉरी, क्या बेच रहे थे इसको हम लोग, एलईडी टीवी। कितना पीस बेच रहे हैं, 14 पीस। रेट है 18,000। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है रिटर्न, बस यही ध्यान से समझिए। कहता है रिटर्न प्रिंटर टू राजीव 2 पीस। राजीव को 2 पीस प्रिंटर वापस कर रहे हैं, उससे खरीदे थे तभी तो वापस कर रहे हैं। कोई भी प्राइस नहीं दिया हुआ, क्योंकि जिस रेट में प्रिंटर खरीदा गया उसी रेट में वापस होगा ना, रेट थोड़ी बदल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, खरीदने के लिए आप कौन सा बटन दबाए थे, F9। वापस करना है तो कंट्रोल F9, क्या दबाना है, कंट्रोल F9। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए डेबिट नोट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तभी एक्टिव होगा जब वो तीनों ऑप्शन को आप करेंगे यस, ठीक है प्रज्ञा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं कल। ध्यान से देखो, कंट्रोल के साथ F9 लिखा हुआ सबको, नोट्स में पूरा हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। पार्टी नेम किसको वापस कर रहे हैं, राजीव को, टू राजीव, हम उसको वापस कर रहे हैं। राजीव को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे राजीव का जो कुंडली आया था वो फिर से आ गया। यहाँ परचेज का लेजर बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे परचेज रिटर्न भी बना सकते हैं, उसको भी परचेज के अंदर ही डाला जाता है, कोई अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या वापस कर रहे हैं, प्रिंटर ना जी। अब जैसे ही 2 पीस हम डालेंगे रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, ले लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट जो आपका सवाल आ रहा है वो कहता है रिटर्न प्रिंटर बाय मोदी ट्रेडर्स। मोदी ट्रेडर्स जिसको हमने प्रिंटर बेचा था वो हमें वापस कर रहा है, कितना पीस, 3 पीस। तो हम बटन दबाए थे बेचने के लिए F8, अब क्या दबाएंगे, बढ़िया से बोलिए, कंट्रोल F8 दबाएंगे और खुलेगा क्रेडिट नोट्स, खुल गया। जैसे ही क्रेडिट नोट्स खुलेगा क्वेश्चन नंबर डाल देना है 6। पार्टी नेम हो जाएगा मोदी, ठीक है। यहाँ पे हम मोदी ट्रेडर्स का जो है वो बना लिए हैं, ये सब बना हुआ है, और यहाँ सेल्स का भी बना हुआ है। क्या इस हमको वापस कर रहा है अगला, प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ प्रिंटर दबाएंगे हम, ये प्रिंटर का कितना पीस, जैसे ही देखिए 3 दबाएंगे और इंटर दबाएंगे रेट अपने आप आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं, इतना कंप्यूटर याद रखता है। एक्सेप्ट कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है कहता है रिटर्न एलईडी टीवी बाय कुमार 2 पीस, यानी ओ एक क्वेश्चन छूट गया लगता है, कोई कौन सा, रिटर्न एलईडी टीवी टू डालमिया। 7 नंबर गया कहाँ, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन बताइए तो। रिटर्न एलईडी टीवी टू डालमिया 4 पीस। ओहो, एक क्वेश्चन यहाँ से गायब हो गया है, हम यहाँ बाद में डाल देंगे, वैसे बंद करके खोलेंगे तो आ जाएगा। हाँ एक 7 8 दोनों, ओ कौन करेगा, आ गया, अच्छा ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। रिटर्न एलईडी टीवी टू डालमिया 4 पीस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलईडी टीवी जो है डालमिया को वापस कर रहे हैं, हमने उससे खरीदा था F9 दबा के, अब क्या दबाना है, कंट्रोल F9। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। पार्टी नेम डालमिया, ओके। और यहाँ पे ये सब हम ले लेंगे, यहाँ परचेज बना हुआ है। क्या वापस कर रहे हैं, कितना पीस, 4, रेट अपने आप आ गया, एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है 8 रिटर्न एलईडी टीवी बाय कुमार 2 पीस। कुमार के द्वारा 2 पीस एलईडी टीवी हमको वापस किया गया क्योंकि हमने उसको बेचा था।
तो बेचने के लिए बटन दबाए थे F8, अब दबाना है कंट्रोल के साथ F8। हालांकि ये प्राइम में ये चेंज हो जाता है, हम आपको प्राइम भी सिखाएंगे और ये दोनों सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। पार्टी नेम कुमार, ओके, इसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर यहाँ सेल्स बना हुआ है और यहाँ पे क्या वापस कर रहे हैं, एलईडी लेडी, कितना पीस, 2 पीस, रेट अपने आप आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल आ रहा है वो कहता है पेड कैश टू राजीव फुल पेमेंट। जो राजीव को हम पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले उससे माल खरीदे थे, फिर वापस कर दिए, जो बचा सिर्फ उसका पेमेंट करेंगे। समझ में आया बात? तो ये कैसे करेंगे, ये कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा। पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर में जाते हैं जिसका शॉर्टकट होता है F5। कोई भी पेमेंट करना हो आप पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं है। पेड किसको कर रहे हैं हम लोग, राजीव को। तो यहाँ राजीव को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, राजीव को कितना पैसा देना है ये ऑटोमेटिक बता देगा, ठीक है। राजीव को कितना पैसा देना है, 60,400। जैसे ही इंटर दबाएंगे यहाँ पे आ जाएगा एडजस्ट डिफरेंस। देखिए टैली में एडजस्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि आपका जो पुराना बिल था आप उसका बिल का पेमेंट कर रहे हैं, नहीं बोलता बिल में एडजस्ट कर लीजिए, इसको फलना बिल में एडजस्ट कर, ऐसा नहीं बोलता है। तो ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्ट कर रहे हैं और यहाँ बिल नंबर भी आएगा। अब इसको पैसा कैसे देंगे हम, कैश में, कुछ नहीं हमारे पास अगर है उसमें दिया हुआ ऑप्शन तो कैश पेमेंट हो गया। अब अगला क्या कहता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जिसको भी आप माल बेचे हैं अगर वो आपको पैसा देता है बाद में कभी भी कितने भी तारीख को, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर यानी F6 के अंदर होगा, ठीक है। जैसे रिसिप्ट खुल गया, पैसा कौन देगा हमको, मोदी ट्रेडर्स। ये रहा मोदी ट्रेडर्स लेंगे, कितना देंगे हमें, 38,850। ये सब याद रखना नहीं पड़ता, यहाँ भी एडजस्ट डिफरेंस अपने आप ले लिया होगा। और ये रहा, और यहाँ पे से ले लेंगे हम कैश, क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपका जो आ रहा है कहता है पेड SBI चेक टू डालमिया फुल सेटलमेंट, यानी पूरा पैसा उसको दे देना है, डालमिया का जितना पैसा है। कौन वाउचर, पेमेंट वाउचर। पैसा किसको देना है, डालमिया को, 3,46,500, 3,46,500 आ गया, हो गया। यहाँ पे एडजस्ट डिफरेंस अपने आप ले लेगा और यहाँ पे हम डाल देंगे SBI नहीं बना हुआ। कभी भी कोई लेजर अगर नहीं बना हो तो डायरेक्ट बनाने के लिए अल्ट के साथ C दबाते हैं, तो यहाँ बना लेंगे SBI। और ये SBI किस में जाएगा, बैंक में जाएगा ना जी। ये रहा बैंक, आ गया बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट कर लिए। अब ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा सर, वहाँ पे 2 बार ले लिया, हाँ 2 ठो लेगा, बताएंगे हम। फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, 2 बिल पे काम हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट जो सवाल आपका आ रहा है कहता है रिसीव PNB चेक फ्रॉम कुमार फुल पेमेंट, यानी कुमार के पास जो अपना पैसा बकाया था अब हमको दे रहा है, पर कैश नहीं दिया, PNB का चेक दिया। कौन सा वाउचर बनेगा जी, रिसिप्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F6। तो यहाँ पे हम जैसे ही कुमार को सेलेक्ट करेंगे, कुमार ना, देखिए 2,20,800, ये हमें 2,20,800 रुपया देगा। और हमें पैसा कैसे देगा, PNB के द्वारा। कैसे बनेगा, अल्ट C, PNB किस में जाएगा, बैंक अकाउंट, बन गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब इसका आंसर फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा तो ताली हो जाइएगा, लास्ट में पहले आंसर लिखिए। चलिए पहले आप लोग देखिए, यहाँ सबसे पहले नोट करेंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो है 5,29,100, जल्दी से लिख लीजिए। जो आपका आज का आंसर आ रहा है 5,29,100 हो गया, बता दें। उसके बाद देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या जा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टोटल जो आ रहा है 4,36,050 रुपया, 050, 4,36,050। इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो है 29,100। जो इतना हम लोग लेन देन किए अब तक, स्टॉक में भी कुछ बचा होगा, इन सबको करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट अब तक का आया, कितना आया है, 29,100। सर इसमें जो पेमेंट किए हैं तो एक तो SBI में तो पैसा ही नहीं। हाँ, वो एक्चुअली में जब पैसा किसी बैंक में नहीं होता है और हम पेमेंट करते हैं वो OD अकाउंट के अंदर चला जाता है, जिसको माइनस में होता है, रेड कलर से दिखेगा। जब आप सेटलमेंट करना चाहेंगे सेटलमेंट होगा, हम सिखाए हैं, अगर नहीं सिखाए हैं तो सिखा देंगे, ठीक है। हम सिखाए थे, लगता है आप नहीं आए थे उस दिन या आप लेट से आए होंगे, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, ठीक है।
जिसका भी छूट गया है सिखा देंगे। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट रहता है स्टॉक चेक कर लेते हैं कि भाई इतना सामान खरीदे और बेचे, तो बचा हुआ माल जो है वो कहलाता है स्टॉक। तो स्टॉक में अपने पास टोटल जो है वो 15 पीस बचा हुआ 1,76,400 का। लिख लीजिए 15 पीस 1,76,400। कैश और बैंक का बैलेंस अगर आप टैली में देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना कैश है और कितना बैंक में बैलेंस है, तो आप दबाएंगे DAC। डी का मतलब होता है डिस्प्ले, ए से अकाउंट्स बुक और सी से कैश ऑब्लिक बैंक, ये दोनों होता है। जो पैसा डेबिट में है वो आपके पास है, जो पैसा डेबिट में है वो आपके पास है, और जो पैसा क्रेडिट में है वो आपके ऊपर कर्ज है बैंक का, OD हो, क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो, तो ये पैसा आप इससे सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं ये लिखिए, डेबिट में 6,99,200 और क्रेडिट में 3,46,500। 3,46,500। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।